अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव। पाकिस्तान छोड़ेगा ईरान का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा कंटेंट रिलेटेड है विदेश से, और इसके बाद देश का एक कंटेंट बनाए। अमेरिकी पाबंदियों के चलते इसे आगे आर्थिक संग्रहालय से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में छोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था, जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है। जबकि 3 अगस्त को पाक दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ने पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलकर इस मल्टी-बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मांग की थी। अब पाकिस्तान ने इसे छोड़ने के लिए ईरान को एक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान पाबंदियां लगी हैं। पाक को देना पड़ सकता है 1,48,000 करोड़ का जुर्माना। ईरान का दावा है कि वो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का काम पहले ही पूरा कर चुका है। इसके लिए इसने 1,000 करोड़ का खर्च आया था। पाकिस्तान ने भी जनवरी 2015 तक अपने हिस्से का काम पूरा करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। 2014 में पाकिस्तान ने तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते इस प्रोजेक्ट में परेशानियां आ रही हैं। पाकिस्तान के गैस डील सस्पेंड करने से अब पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर यानी 1,48,000 करोड़ रुपए का भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगी थी छूट। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को प्रतिदिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट की गैस मिलती। 2009 और 2010 में जब ईरान और पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया, तो अमेरिका ने डिप्लोमेसी के तहत सार्वजनिक तौर पर इस पर कड़ा विरोध जताया था, जो कि जाहिर सी बात है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहे हैं। मार्च में पाकिस्तान ने अमेरिका में एक डेलीगेशन भेजा था। इसका मकसद अमेरिका से प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए छूट मांगना था, ताकि वो ईरान के चलते उन पर कोई पाबंदी न लगा दें। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया। क्या है वो न्यूक्लियर डील जिसके रद्द होने से ईरान पर लगी हैं पाबंदियाँ? 2015 में ईरान ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया। इस समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों और कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। ईरान के साथ परमाणु समझौता कर न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने के उसके शोध कार्यक्रम को काफ़ी नियंत्रित किया गया। ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि 8 मई 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील समझौते से बाहर कर लिया। अमेरिका ने 2019 से ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। आइए चलते हैं हम तो हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो हमारे देश से रिलेटेड है। मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई। राहत पुनर्वास देखेगी। 42 SIT जांच करेंगी। DIG रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी। थोड़ा विस्तार से जानते हैं मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले किए हैं।
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल कमेटी की हेड होंगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस रिटायर्ड हैं जो शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन, ये दोनों ही रिटायर्ड हैं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल AGR वेंकटरमणी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मणिपुर में जो भी हुआ वह असहनीय है और कैसे शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई यह भी देखा गया। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। यह बहुत उलझाऊ स्थिति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मणिपुर हिंसा मामले में CBI जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व DGP दत्तात्रेय पड़सालगीकर करेंगे। अब सभी रिटायर्ड अफसरों को इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि वकीलों की तरफ से भी जो हिंसा में जिनको सबसे अधिक क्षति हुई उनके तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी रिटायर्ड अफसरों की मांग की थी। कमेटी की मांग भी उन्हीं की तरफ से की गई थी। अब चलते हैं आगे। बेंच कितनी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, CBI की क्या मांग है। मणिपुर हिंसा मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र का कहना है कि 6523 FIR में से 11 महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़ी है। इनकी जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए। एजेंसी भी 11 मामलों की जांच की मांग कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच मणिपुर हिंसा से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 42 SIT हिंसा के मामलों की जांच करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT कहा जाता है जिन्हें जांच करेंगी। इन केसों को अभी तक CBI को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इन SIT के काम को DIG रैंक का अफसर निगरानी करेगा। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। DIG रैंक का एक अफसर 6 SIT की निगरानी करेगा। इन SIT की जिले के आधार पर नियुक्ति होगी। कोर्ट रूम में 7 अगस्त को ही बहस के कुछ महत्वपूर्ण अंश हम आपको बताते हैं। पहला, वकील वृंदा ग्रोवर, 2 महिलाओं को पीटा गया, उन्हें मरा मान लिया गया था। इसके बाद उन्हें ICU में भर्ती किया गया। यहाँ रिपोर्ट में बताया गया कि सामान्य चोटें थी। IPC की धारा 166A के तहत कोई FIR नहीं की गई। इसके तहत पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों के एक्शन न लेने पर अकाउंटेबिलिटी तय होती है। और सेकंड, वकील इंदिरा जय सिंह, मणिपुर में झड़प जारी है। मेरा केस जांच और अपराध की रोकथाम को लेकर है। मैं एक जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ूंगी जो मेरे वृंदा ग्रोवर, मिस शोभा और मिस पाशा की तरफ से है। वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा 3 अप्रोच हो सकते हैं। कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर्ड कमीशन भेजा जाए। इसमें 3 रिटायर्ड 3 महिला जज हों। ये कोर्ट की आंखें और कान रहेंगी। असल में राज्य में हिंसा 3 मई को शुरू हुई और हुई 4 को नहीं। वकील इंदिरा जयसिंह ने आगे कहा 2012 के निर्भया केस में हमने देखा कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही थी। 2012 में संशोधन के तहत IPC में धारा 166A जोड़ी गई। इसके तहत जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। हम इस धारा को लागू करने के लिए कह रहे हैं। देश में लिंचिंग के मामले सामने आने पर भी मुद्दा उठा था। तब कोर्ट ने प्रिवेंटिव मेजर्स, निवारक उपाय की बात कही थी।
सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, 2 जगह गतिरोध है, NH2 और जिरीबाम। यदि इन गतिरोधों को हटा लिया जाए तो काफ़ी तनाव खत्म हो जाएगा। मणिपुर में फौजियों का आई कार्ड चेक कर रही मतई महिलाएं। उधर राजधानी इम्फाल में आने वाले सभी रास्तों को मतई महिलाओं ने संगठन मेरा पाइबा ने रोक दिया। इन्होंने हर रास्ते की एंट्री पर चेक पॉइंट बनाए हैं। ये महिलाएं सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों को रोककर फौजियों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं। इम्फाल में लगभग 500 महिलाओं की भीड़ ने कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP के काफिले को रोक दिया। उनका आरोप था कि काफिले में कुकी समुदाय के फौजी हैं। महिलाओं ने जवानों के नाम और राज्य पूछकर उनसे आधार कार्ड की मांग की। सैन्य अफसरों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन काफिले को लौटना पड़ा। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।